स्थानों पर बैठ जाएं और कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति हो तो शुरू करें। एकदम शुरू करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथियों, आज एक विकास का नया एक आयाम जुड़ रहा है। विकास की बयार जो चली है वो अब आज गोरखपुर में द्वार द्वार घर घर पहुंच रही है। आज के कार्यक्रम में हमारे कई महानुभाव मान्यवर उपस्थित हैं। महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक गोरखपुर शहर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय विधायक गोरख ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री शीतल पांडे जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर पीके मल जी, पुष्पंत जन जैन व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राम भुवाल कुशवाहा जी, श्री रणरंजन सिंह जी, मान्यवर, आपके इन महानुभावों के अतिरिक्त लगभग 54 जगहों से आम जनता गोरखपुर की, सहजनवा की आपसे आज अभी इस समय जुड़ी हुई है। और आपका जो ये एक आपका विकास का एक कार्यक्रम है जिसको आप ले जा रहे हैं, ये इसका आज शिलान्यास और लोकार्पण विभिन्न लगभग 177 प्रोजेक्ट का है, तो जिसकी लागत लगभग 122 करोड़ रुपए है का आज ये पूरे सभी कार्यक्रमों का कार्यक्रम हो रहा है। मानव, आपकी अनुमति हो तो पहले 2 मिनट एक विकास की एक फिल्म आपको अवलोकन करा ली जाए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश फ्रेंडली नीतियां, पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार के अवसर, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की आय दोगुना करने की नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में विकास का मॉडल बन रहा है। संस्कृति और संस्कार की धरती गोरखपुर, पर्यटन, चिकित्सा, आईटी और कृषि, हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से क्षेत्र में उद्योग और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में संचालित रोग नियंत्रण अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से जानलेवा जापानी बुखार सहित अन्य बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। स्मार्ट सिटी गोरखपुर में शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, नदियों के तटबंध, कटाव निरोधक कार्य, घाटों का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और आरसीसी नालों का निर्माण, उपपरिगामी सेतु, सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, हर घर नल योजना और स्मार्ट सिटी के कार्यों से गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। माननीय, मैं गोरखपुर महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्री सीताराम जायसवाल जी।
माइक अनम्यूट कर दीजिए और बोलिए। जायसवाल जी अपना माइक। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर नगरी में विकास के द्वार कार्यक्रम में मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली बार गोरखपुर में विकास सबके द्वार की स्थिति दिखाई दे रही है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण
टाइम का थोड़ा समय का ध्यान रखिए। सीताराम जी समय का भी ध्यान रखिए थोड़ा, ऐसा मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है। सीताराम जी थोड़ा कम समय का ध्यान रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं तो अगले विधायक माननीय विधायक ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। आज जिन परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर की सामान्य जनता की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गोरखपुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर दिया है। गोरखपुर में एम्स का कार्य हो रहा है बड़ी तीव्र गति से। गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना इतना सुंदर बन गया है पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। और यही हमारे राजघाट और रामघाट का पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से करीब 75 करोड़ रुपए से उसका निर्माण हो रहा है। नौसर में बस स्टेशन का निर्माण हो चुका है। हमारे हरैया में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से करीब 58 करोड़ की देरी, 58 करोड़ की देरी का भी लोकार्पण पूज्य महाराज जी द्वारा हो चुका है। और गोरखपुर को चिड़ियाघर जैसी सौगात पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मिला है। हम सभी गोरखपुरवासी पूज्य महाराज जी को विपिन सिंह जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। माननीय विधायक सहजनवा गोरखपुर श्री शीतल पांडे जी, शीतल पांडे जी ये अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी विधायक जी शीतल पांडे जी जी। धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी अनम्यूट कर लें अपना माइक, माइक अनम्यूट कर लें। साजिश की है महाराज जी।
लाखों का निर्माण कार्य शिलान्यास हो रहा है। 100 करोड़ 21 लाख रुपया महाराज जी, न जाने कितना तो आपके लोग कुछ करने के नहीं महाराज जी। आज उस वक्त आपके गोरखपुर में महाराज जी जो आपका सपना था, वहाँ 4 शूटिंग हो रही है। 3 जो भोजपुरी में अब इतने फिल्म इंडस्ट्री वाले आवत लड़न शूटिंग करे, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पर। 4 गवर्नमेंट था, 6 गवर्नमेंट था, रामगढ़ था, फर्टिलाइजर था, जहाँ कैमरा रखो स्वर्ग लगता है। भोजन के मामले में पूरा एकदम बम कहते हैं महाराज जी। हम इतना आपको तारीफ करें, हम क्या करें, सूर्य को बोलते ना, सूर्य भगवान को किया दिखाना है महाराज जी। ऐसे आशीर्वाद के जरा मतलब हम लोग समझ रहे हो, खाली हमसे सिर्फ खिंचा रहा है कि पूरा बिल्कुल जनता बोला खाली मतलब पूरा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम है कि नहीं सब लोग महाराज जी की है, महाराज जी की है, भारत माता की, भारत माता की। महाराज जी आपसे मैं कुछ भी बोलना बेवकूफी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद माननीय सांसद जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर सभी हमारी विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करें। सभी जगह हो रही है ना आगे। ठीक है। मैं विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के लोकप्रिय और जुझारू महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सभी मान्य विधायकगण, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी,
पीके मल जी, रामभुआल कुशवाहा जी, रणंजय सिंह जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, सभी गोरखपुर के वार्डों के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, विभिन्न वार्डों में उपस्थित सभी गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, एक साथ गोरखपुर महानगर और सैजनवा को 175 परियोजनाओं 122 करोड़ 22,67,000 की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों को और आम नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा अपना विकास है और वर्षों से गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप घर घर और द्वार द्वार तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का अभियान का एक क्रम है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत 60 कार्य, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 12 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 93 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 9 कार्य और अवस्थापना मत के अंतर्गत 1 कार्य, कुल मिलाकर के 175 परियोजनाओं की शिलान्यास का एक कार्यक्रम गोरखपुर के हर मोहल्ले, हर गली तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का एक अभियान है। मैं गोरखपुर की जनता को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, गोरखपुर के नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। याद करिए, आज से 20-22 वर्ष पहले गोरखपुर के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं क्या थीं, लेकिन आज न केवल गोरखपुर के बारे में बल्कि प्रदेश के बारे में भी धारणाएं बदली हैं। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश हो रहा है, उसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल को भी मिल रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद विकास का जो शुभारंभ 2016 में गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने के शुभारंभ के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अगले वर्ष हम लोग गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का शुभारंभ करेंगे। वहां पर न केवल किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। एम्स अब गोरखपुर के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली, मुंबई या लखनऊ नहीं बल्कि गोरखपुर में ही उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इस समय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निर्माण वहां हो रहा है, हो गया है, चल रहा है। साथ ही साथ एम्स में विगत वर्ष ही हम लोगों ने एमबीबीएस में प्रवेश प्रारंभ करने के साथ अगले वर्ष तक हम लोग इंडोर की सुविधा भी गोरखपुर एम्स में दे देंगे। यह एक बेहतरीन सुविधा पूर्वांचल वासियों को गोरखपुर के माध्यम से प्राप्त हो रही है। गोरखपुर न केवल विकास की चौड़ी और अच्छी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज से महाराजगंज होते हुए नेपाल जोड़ने वाली सड़क
देवरिया से गोरखपुर में मोहद्दीपुर होते हुए, गोरखनाथ मंदिर होते हुए, जंगल कौड़िया पीपीगंज होते हुए नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग, इन सब के चौड़ीकरण के कार्य को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वहीं रामगढ़ ताल गोरखपुर में एक विश्व स्तरीय पर्यटन की सुविधा को विकसित करने के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके किनारे पर गोरखपुर का एक चिड़ियाघर भी विकसित हो रहा है। हमारा प्रयास है इस वर्ष के अंत तक हम चिड़ियाघर का शुभारंभ भी कर सकें, और उसमें हम लोगों ने हर प्रकार के देश और दुनिया के उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं को वहां पे लाने की कार्रवाई हो रही है, जो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि छात्र छात्राओं के लिए भी वहां पर उनके ज्ञानवर्धन का भी एक कार्य उसके माध्यम से होगा। आप जाइए राजघाट में, जहां पहले बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, कितनी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी। आज आपको बेहतरीन पर्यटन केंद्र के रूप में वह क्षेत्र विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन स्थिति में एक तस्वीर बदली है, और मुझे लगता है आज की ये परियोजनाएं गोरखपुर के विकास की जो अंतिम एक छोर बचा हुआ था, जिसको लेकर के अक्सर लोगों के मन में थी कि गली मोहल्लों की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, उन सड़कों को बनाने के क्रम में आज हम एक साथ इतनी ढेर सारी सड़कों को, 175 सड़कों को, जो महानगर के सभी वार्डों के साथ ही हमारा प्रयास है, बहुत सारी सड़कों को हम पहले दे चुके हैं। इन सड़कों को देने के साथ ही सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। विकास हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए, और विकास के माध्यम से ही हम लोग एक व्यापक परिवर्तन आम जनमानस के मन में दे सकते हैं। यह न केवल हमारे लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, बल्कि हम सब के बारे में आम जनमानस की धारणा को, देश और दुनिया की धारणा को भी बदलने का कार्य करता है। और ये कार्य गोरखपुर की जनता ने, गोरखपुर के सामाजिक व्यापारिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी समेत सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बखूबी इस कार्य को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे चलाया है। इसलिए विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग छोटे छोटे कार्यों में अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बना करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनकी नकारात्मक सोच को एक सिरे से नकारने की आवश्यकता है, क्योंकि यह नकारात्मक सोच गोरखपुर के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और इस नकारात्मक सोच ने न केवल गोरखपुर के विकास को अवरुद्ध किया है, बल्कि गोरखपुर को बदनाम भी किया है। और इसी बदनामी के कारण गोरखपुर के बारे में जनता के मन में एक बहुत गलत धारणा बनती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि न केवल गोरखपुर, अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित स्थल भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी। इस गंतव्य के नाते आज दुनिया के हर एक निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, गोरखपुर में निवेश करने का इच्छुक है, और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वह पूरी तरह उतावला दिखाई देता है। मैं आज के इस अवसर पर, जब गोरखपुर को इतनी ढेर सारी परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर की जनमानस की भावनाओं के अनुरूप देने का कार्य हो रहा है, तब मैं आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि हमें विकास के बारे में एक सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। और उस सकारात्मक रुख के लिए मैंने वहां के प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में कहा है कि विकास समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखने हुए हर हाल में हो। ये जो 175 परियोजनाएं एक साथ शिलान्यास हो रही हैं, गोरखपुर महानगर की भी और सहजनवा की भी, मंडलायुक्त तो गोरखपुर से मैं कहूंगा कि हर एक योजना के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करना और उनके मानक की गुणवत्ता को और समयबद्धता को सुनिश्चित करने की कार्रवाई हो, जिससे आगामी 2-3-4 महीने के अंदर ही ये सभी परियोजनाएं पूर्ण होकर के जहां गोरखपुर की जनता को व्यापक राहत देने का कार्य करेंगी, वहीं साथ ही साथ हर एक कार्य के लिए अगर सड़क बनेगी तो उसके लिए जल निकासी के लिए नाली भी बनेगी। ऐसा नहीं कि अधूरा कार्य हम छोड़ देंगे कि पहले हम सड़क बनाते थे वह भी अधूरी बनाते थे। दूसरा, इस बात को मेरे संज्ञान में आया है, कुछ सड़कों के बारे में पूर्व में की गई कुछ सड़कों के बारे में बात भी संज्ञान में आई है कि सड़क 400 मीटर बनी है, लेकिन उसका भुगतान कुछ लोगों ने 700-700 मीटर तक करवाया है।
ये कौन से ऐसे कार्य हैं, उन सड़कों की जानकारी सूची बना करके और उनसे वसूली की कार्रवाई भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे ऐसे तत्वों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है जो शासन के धन पर डकैती डालने का कार्य करते हैं और जनता के सामने फिर अपना भोला भाला चेहरा बना करके जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य भी करते हैं। उस पर बहुत सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटने की कार्रवाई भी हमें करनी होगी। और इसी के लिए मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को एक बार फिर से वहां पे समीक्षा प्रारंभ कर लें। हर एक सड़क में जल निकासी सुनिश्चित करें और समयबद्ध ढंग से इन कार्यों को, मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हर हाल में इन कार्यों को एक समयबद्ध ढंग से हमें जहां आगे बढ़ाना होगा, वहीं विकास की उन सभी संभावनाओं को, क्योंकि अभी आने वाले समय में आज गोरखपुर में एयरपोर्ट, देश के सभी प्रमुख महानगरों से वायु सेवा से गोरखपुर का एयरपोर्ट जुड़ चुका है। कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं, लेकिन सफलतापूर्वक फील्ड की हमारी टीम ने, गोरखपुर की जनता ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के बहुत बेहतरीन कार्य वहां पर करने का कार्य किया है। लेकिन हमें अभी सावधानी बरतते हुए ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं बन रही हैं, गोरखपुर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है। कुशीनगर जाने वाले पर्यटक हों या फिर लुम्बिनी जाने वाले, गोरखपुर होते हुए उनको आना जाना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से गोरखपुर में ढेर सारे होटल के व्यवसाय वहां पे प्रारंभ होंगे। रामगढ़ ताल के चारों ओर विकास की जो संभावनाएं बन रही हैं, गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ने वाले, गोरखपुर को कुशीनगर से जोड़ने वाला, गोरखपुर को लखनऊ या गोरखपुर को नेपाल से जोड़ने वाला जो मार्ग है, जिस तरीके से इनके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और जिस तत्परता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक वे भी गोरखपुर के साथ जुड़ करके औद्योगिक विकास की एक नई कहानी कहने की तैयारी कर रहा है, वही स्थिति गोरखपुर को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर की दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, यानी इतनी सुविधाएं गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ चुकी हैं। और हम लोग गोरखपुर में एयरपोर्ट में व्यापक कंजक्शन को देखते हुए हम लोगों का प्रयास है कि कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कार्रवाई अगले महीने से हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी ये पर्यटन की संभावनाएं गोरखपुर के विकास के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। उसके अनुरूप रामगढ़ ताल का विकास, वाटर स्पोर्ट्स की कार्रवाई वहां पर युद्ध स्तर पर चल रही है और इसको हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। गोरखपुर में एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्य को भी हम समयबद्ध ढंग से आगे कर लें। गोरखपुर में प्रदेश का बायोफ्यूल का एक यूनिट लगने जा रहा है, हम समयबद्ध ढंग से इसको आगे बढ़ा लें। पिपराइच की चीनी मिल बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ चल करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करने के साथ ही वहां के नौजवानों की नौकरी और किसानों के व्यापक रोजगार और उनकी आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रही है। ऐसे ही और भी गोरखपुर के लिए एक आयुष विश्वविद्यालय भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, जिसका बहुत शीघ्र हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में वेलनेस सेंटर की, पूर्वांचल में वेलनेस सेंटर की व्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की और पीएससी की महिला वाहिनी की स्थापना की कार्रवाई भी गोरखपुर में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और भी ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से गोरखपुर की ओवरऑल तस्वीर बदल करके हम लोग देश और दुनिया के सामने एक विकास परक और रचनात्मक सोच की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं पिछले दिनों गोरखपुर गया था और उस समय महापौर, मान्य सांसद, मान्य विधायकों ने मेरे सामने इस बारे में कहा था कि बहुत सारे जो बाहरी मोहल्ले हैं जहां पर लटकते हुए तार हैं, इन लटकते हुए तारों से जूझने के लिए कुछ कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। उस समय मैंने प्रशासन से इसका प्रस्ताव मांगा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर में उन सभी मोहल्लों में लटकते हुए तारों से बचने के लिए हम लोगों ने धनराशि भी वहां पर उपलब्ध करा दी है। और मैं चाहूंगा कि अगले बार के कार्यक्रम के लिए मैंने महानगर की अपनी टीम से कहा है, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से और पूरी टीम जो महानगर की है, राजेश गुप्ता जी से, इन सबसे मैंने कहा कि वे अगले बार के कार्यक्रम को उन्हीं मोहल्लों के साथ जोड़ करके बिजली की बेहतरीन व्यवस्था वह हम वहां पर देंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें गोरखपुर महानगर के अंदर झूलते हुए तारों से भी जनता को छुटकारा दिला करके इन्हें अंडरग्राउंड केबलिंग में बदलने की एक बेहतरीन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाना होगा। आज गोरखपुर वासी खुश हैं
कि गोरखपुर में उन्हें एक अच्छा सांसद मिला है। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को हमारे सांसद रवि किशन जी फिल्म में कार्य करने का ऑफर भी दे रहे हैं, और मैं रवि किशन जी से चाहूंगा कि रवि किशन जी सीताराम जायसवाल जी पे जरूर एक फिल्म बनाइए, क्योंकि सीताराम जी इस फिल्म में काम करने के इच्छुक भी हैं, और अगर उनके साथ मिलकर के आप काम कर लेंगे तो उनके साथ एक पात्र के रूप में शीतल पांडे जी भी आपको मिल जाएंगे, और एक बेहतरीन फिल्म वहां पे बनेगी। पुष्पदन जैन जी भी आज इस कार्यक्रम में हैं। महानगर के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं। महादेव झारखंडी से श्री अजीत निषाद जी हैं, सेमरा से नीरज जायसवाल जी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से विनय सिंह, अश्वनी सिंह, मनोज सिंह हैं, मानबेला से अमृतलाल भारती हैं, महादेव झारखंडी से कैप्टन ओम प्रकाश यादव जी हैं, चरगावा से संतराज शर्मा जी हैं, राप्ती नगर से ब्रजेश सिंह छोटू जी हैं, जंगल बेनी माधव से सत्सुकृत हैं, बसारतपुर से अजयमणि त्रिपाठी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, राजेंद्र नगर पश्चिमी से धर्मदेव चौहान जी हैं, हुमायूंपुर से राधेश्याम रावत जी हैं, जनप्रिय विहार से ऋषि मोहन वर्मा जी हैं, शिवपुर साहबगंज से आनंद अग्रहरी जी हैं, झरना टोला से रमेश प्रताप गुप्त जी हैं, गोपलापुर से अरविंद निषाद जी हैं, लच्छीपुर से वीर सिंह सोनकर और दीपक चौहान जी हैं, जंगल तुलसीपुर पश्चिम से अनिल मौर्य जी, जंगल तुलसीपुर पूर्वी से राकेश निषाद जी, राकेश गिरी जी, रणंजय सिंह जुगनू जी, अष्टभुजा श्रीवास्तव जी, बेतिहाता से विष्णुकांत जी हैं, हरिप्रकाश मिश्रा जी हैं, जटेपुर से ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, दिहारीबाग से प्रवीण सिंह जी हैं, घोसीपुरवा से ममतालाल यादव जी हैं, तुर्कमानपुर से अनुराग मजवार जी हैं, नरसिंहपुर से अजय जायसवाल जी, जंगल सालिग्राम से अनिल सिंह जी, लोहिया नगर से राजेंद्र तिवारी जी, माहिवा से रामभुआल कुशवाहा जी, कृष्णा नगर से इंद्रमणि उपाध्याय जी, रसूलपुर से प्रशांत गौड़ जी, बसंतपुर से राम नारायण जी, धर्मशाला से छट्टेलाल गुप्ता जी, कल्याणपुर से अमृत श्रीवास्तव जी, पुरदिलपुर से मनु जायसवाल जी, राम जानकी नगर से अशोक मिश्रा जी, इलाहाबाद से संदीप चौधरी जी, दाऊदपुर से कमलेश आजाद जी, रायगंज से अमरनाथ गुप्ता जी, विजय कुमार पाठक जी, सूरजकुंड धाम से रवि सोनकर जी, जाफरा बाजार से राजा रमन ककू जी, विकास नगर से अजय ओझा जी, इस्लामपुर से लालू गुप्ता जी, माया बाजार से रणविजय शाही जी, छोटे काजीपुर से पवन विश्वकर्मा जी, भेड़ियागढ़ से अनिल शर्मा जी, अहलदादपुर से चंदन शर्मा जी, मोहद्दीपुर से शिवेंद्र गौड़ जी, तिवाड़ीपुर से श्रवण पटेल जी, आर्यनगर से जितेंद्र अग्रवाल जीतू जी, मुक्तिपुर से रितेश जायसवाल जी, शेषपुर से अवधेश अग्रवी और पंकज गोयल जी, सिविल लाइन से अजय राय जी, नकहा जंगल से उमेश श्रीवास्तव जी, और हमारे सभी मान्य पार्षदगण और अन्य गोरखपुर के सभी महानुभाव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं। विकास में रुचि लेने के लिए मुझे प्रसन्नता है। सभी पार्षदगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। गोरखपुर का विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और किसी भी भाव से सब ऊपर उठ करके हम विकास के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास में गोरखपुर पिछड़ने नहीं पाएगा, लेकिन आप सब लोग भी स्थानीय स्तर पर व्यापक अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि 10 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में हमने स्वच्छता का एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया है। पूरे प्रदेश में चलेगा, और गोरखपुर में भी सभी मोहल्लों में स्वच्छता का एक विशेष कार्यक्रम चलना चाहिए। कहीं कोई कूड़ा नहीं होगा, कहीं गंदगी नहीं होगी, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। यह एक कार्यक्रम हम गोरखपुर महानगर के लिए स्पेशल रूप से, सैजनवा के लिए भी विशेष रूप से हम लोग चलाने का कार्य करेंगे। मैं गोरखपुर महानगर वासियों को, सैजनवा के भी सभी कार्यकर्ताओं को, वहां के भी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी समेत सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास गोरखपुर में एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। आप सबको मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मान्यवर, आपने जो आज ये परियोजनाएं शिलान्यास की हैं, वो समय से पूरा हों, पारदर्शिता रहे, गुणवत्ता रहे, ये कमिटमेंट देने के लिए आयुक्त गोरखपुर मौजूद हैं, और वो धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। आयुक्त गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद गोरखपुर जी, माननीय विधायक सैजनवा, ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र, महापौर गोरखपुर नगर निगम, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी,
जो जो भी आवश्यक हो। सर मैं कृतज्ञता ज्ञापित